एंड सर हमारा टॉपिक जो है वो आज की प्रेजेंटेशन के लिए वो है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और हमारा ग्रुप नंबर 8 है। माय अदर मेंबर्स आर ज़ैनब नसरुल्लाह एंड आमना अमजद. Contents for our presentation is angle in standard position. First of all, I'll discuss about the angle in standard position, then basic trigonometric functions, then trigonometric functions of any angle. Then I'll discuss about the fundamental identities, and then signs of trigonometric functions in different quadrants. So angles in standard position. Angle हमारे पास जो standard ये जो हमारे पास लिखा गया है angle in standard position, ये है क्या चीज़, उसकी हम definition देखते हैं. तो एन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन. कोई भी एक ऐसा एंगल जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में पाया जाता है, वो है क्या चीज़, वो हम एंगल को इन स्टैंडर्ड पोजीशन कैसे कह सकते हैं. अगर हमारे पास जो उसका वर्टेक्स है, एक एंगल है हमारे पास, उसका वर्टेक्स होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से वो एंगल हमारे पास बनता है जब हमारे पास दो रेज आपस में कनेक्ट होती हैं. जिस पॉइंट पे वो दो रेज कनेक्ट होती हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये दो रेज कनेक्ट हो रही है ना, तो ये पॉइंट है जो हमारे पास, ये कहलाएगा वर्टेक्स. तो इफ वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, मतलब वर्टेक्स हमारे पास अगर ओरिजिन पे है और उसकी वन रे इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो हमारे पास इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, और जो टर्मिनल साइड है वो उसकी किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, तो वो हमारे पास एंगल कहलाएगा स्टैंडर्ड पोजीशन. तो द रे ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इनिशियल स्लाइड. ये साइड ये बताया गया कि ये जो दो रेज हैं उनकी बताया गया इनको हम क्या कहते हैं. द रे ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर रे इज कॉल्ड टर्मिनल साइड. जहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और जहाँ पे हमारा एंगल की जो दूसरी साइड होती है, जो दूसरी रे होती है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है. हम देखते हैं ये जो हमारे पास एंगल्स दिए गए हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में लाई करते हैं या नहीं लाई करते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया गया है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस की एक लाइन है, ये हमारे पास एक वाई एक्सिस की लाइन है, और ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है. जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, उस प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहते हैं. और ये जो एंगल हमारे पास दिया गया है, ये इनिशियल साइड है इस एंगल की, ये हमारे पास टर्मिनल साइड है, और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं. तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस वन इज स्टैंडर्ड एंगल. नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल है, ये उसकी इनिशियल साइड है, ब्लू वन इज इनिशियल साइड एंड द ग्रीन वन इज टर्मिनल साइड. तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो ये रिक्वायरमेंट थी कि इनिशियल साइड शुड बी ऑन द एक्स एक्सिस, जबकि ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे नहीं है. ये जो हमारे पास ब्लू साइड है, ब्लू लाइन है इनिशियल साइड एंगल की, वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे नहीं है. तो दिस वन इज नॉट स्टैंडर्ड बिकॉज द इनिशियल साइड इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस. देन ये है हमारे पास ब्लू लाइन जो है इनिशियल साइड, वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे तो लाइक कर रही है, लेकिन इसका वर्टेक्स जो है वो हमारे पास ओरिजिन पे नहीं है. इसका जो वर्टेक्स है, ये जो रेड पॉइंट है, ये वर्टेक्स को शो कर रहा है जिसको ओरिजिन पे होना चाहिए, लेकिन ये ओरिजिन पे नहीं है. सो दिस वन इज नॉट स्टैंडर्ड. नेक्स्ट हम देखते हैं 4 एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन. मतलब हमारे पास ये स्टैंडर्ड पोजीशन है और एंगल्स हैं, और हम देखते हैं कि 4 एंगल्स जो हैं हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में किस तरह लाई करते हैं. एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू लाई इन अ क्वाड्रेंट. हमारे पास कोई भी जो एंगल है स्टैंडर्ड पोजीशन में, वो कहते हैं कि उसको हम कहते हैं वो एक किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, जब उसकी कोई भी टर्मिनल साइड लाई इन दैट क्वाड्रेंट. कोई भी हम देखते हैं कि अब किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. ये जो हमारे पास 4 एंगल्स दिए गए हैं, हम देखते हैं किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनकी टर्मिनल साइड जो हम किसी एक क्वाड्रेंट में है. जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम देखते हैं कि एक हमारे पास एंगल अल्फा है, देन बीटा एंगल, देन गामा एंगल, देन थीटा एंगल. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल अल्फा है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो टर्मिनल साइड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. जैसे ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, हमारे पास ये एंगल अल्फा जो है इसकी टर्मिनल साइड जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो हम बोलेंगे एंगल अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. नेक्स्ट जो हमारे पास बीटा एंगल है, उसकी जो टर्मिनल साइड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट इसी तरह गैमा की जो है ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है टर्मिनल साइड, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है. और ये एंगल थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी जो टर्मिनल साइड है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है. ये एंगल का मैंने बताया ना कि एंगल की 2 साइड्स होती हैं, एक उसकी इनिशियल साइड और एक इसकी टर्मिनल साइड. तो ये टर्मिनल साइड जो है इसके बेस पे हम देखेंगे कि एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास टर्मिनल साइड लाई करेगी, उसी क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई करेगा
उसी क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल। हम देखते हैं कि क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास क्या है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में टर्मिनल साइड लाइज ऑन एक्स और वाई एक्सिस। पहले तो हमने देखा कि जो हमारे पास टर्मिनल साइड है वो किसी एक क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे ऐसा एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में लाई तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो टर्मिनल साइड्स है वो किसी एक्स या वाई एक्सिस पे लाई करें। वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस पे, मतलब जो एक्स एक्सिस की लाइन है और वाई एक्सिस की लाइन है, अगर उस लाइन पे हमारे पास टर्मिनल साइड भी मौजूद है तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। और क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास बहुत इजी से, हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल में 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, क्यों ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल है, अगर आप ये देखें 90 डिग्री का जो एंगल हमारे पास, उसमें उसकी टर्मिनल साइड वाई एक्सिस पे लाई कर रही है और जो हमारे पास इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे ही उसकी टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड है। नेक्स्ट हमारे पास 270 डिग्री का अगर एंगल है तो एक्स एक्सिस पे उसकी इनिशियल साइड और 270 डिग्री पे उसके ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे उसकी है टर्मिनल साइड। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेंटल एंगल। फिर क्वाड्रेंटल एंगल क्या हुआ, जिसकी टर्मिनल साइड लाई ऑन एक्स या वाई एक्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एलिमेंट्री फंक्शंस, मतलब हमारे पास ऐसे फंक्शंस जो हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं, रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है, राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है हमारे पास, जो कि डिस्क्राइब करते हैं रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूड द 6 फॉलोइंग फंक्शंस। जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो हैं हमारे पास साइन, थीटा, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। नेक्स्ट कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दी गई है ए बी सी विद द एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो एंगल सी पे मौजूद है वो है 90 डिग्री एंड द साइड्स ए बी एंड सी आर शोन इन द फिगर। मतलब इसके जो हमारे पास साइड्स है, एक तो ये है साइड ए बी, उसको हमने डिनोट किया सी से। ये ए बी साइड जो है वो हमारे पास सी, बी सी जो साइड है वो हमारे पास ए, और ए सी जो साइड है वो हमारे पास इक्वल्स टू स्मॉल बी। अब बताया गया इन साइड्स को अब एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि इन साइड्स जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है वो इन साइड ये जो साइड्स है हमारे पास, इसको और एंगल के दरमियान रिलेशन डिस्क्राइब करती है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट द साइड्स का हम देखते हैं कि इन साइड्स को कहते क्या है, इनको कोई प्रॉपर नेम होगा ना। द साइड ए बी जो है, साइड ए बी ऑपोजिट टू 90 डिग्री। ये जो हमारे पास साइड ए बी है ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो हमारे पास कहलाएगी हाइपोटेन्यूस। देन है हमारे पास साइड बी सी। ये साइड जो बी सी है ये किसके अपोजिट है, एंगल थीटा के जो अपोजिट साइड होगी इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर और अपोजिट। साइड ए सी, ये जो हमारे पास साइड ए सी है एडजेसेंट टू एंगल थीटा, ये एंगल थीटा के साथ है ना, तो इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट या बेस। सो दिस इज hypotenuse, this side is called perpendicular and this side is called base. So we can form 6 ratios from them. ये जो हमारे sides दी गई हैं इससे हम 6 ratios बना सकते हैं। किस तरह हम 6 ratios बना सकते हैं, इनकी divisions है। हम sides को अगर दो sides को आपस में divide करें, दो को divide करें तो हमारे पास 6 ratios बनती हैं। कैसे बनती हैं, ratios नीचे दी गई हैं कि A over C, then B over C, then A over B, C over A, C over B, B over A, ये रेशियोज बनती है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ ये रेशियोज कैसे बनेंगी और रेशियो से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह बनेंगे। सो यहाँ पे दिया गया कि रेशियोज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एंगल। ये जो रेशियोज हमारे पास दी गई हैं दे डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एंगल, नॉट ऑन द ट्रायंगल फॉर्म। सो दैट्स व्हाई दीज रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल थीटा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने पीछे रेशियोज बनाई हैं ए ओवर सी, बी ओवर सी, ए ओवर बी, ये सारी रेशियोज ये यहाँ पे मैंने लिखी हैं। अब हम इनसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनके साथ रिलेट करते हैं कि क्या फंक्शन है और किस तरह हमारे पास ये बनेंगे। साइन थीटा, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। अब हम देखते हैं वो उनकी वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा हमारे पास होगा ए ओवर सी। हमें कैसे पता चला साइन थीटा हमारे पास ए ओवर सी है,
उसके लिए हमें एक क्लू मतलब याद रख लें आप, एक लाइन जैसे हम 9th 10th में ये लाइन याद रखी थी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो सम का जो एस है वो हम उसको रेफर करेंगे साइन के एस से, साइन थीटा। पीपल जो है वो पी परपेंडिकुलर, जो एच है हैव का वो हाइपोटेनियस। देन करली का सी जो है वो हम यूज करेंगे कॉस के लिए। ब्राउन का जो बी है हमारे पास वो हम एज अ बेस यूज करेंगे। देन एच हेयर का जो एच है उसको हम हाइपोटेनियस बोल देंगे। मतलब फर्स्ट लेटर्स को एक दूसरे के साथ अगर हम रेफर करें तो इजीली हम समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास किस तरह, साइन थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा को हमारे पास कोई भी अगर ट्रायंगल दी गई है तो हम साइन थीटा फाइंड करने के लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा? बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस ओवर हाइपोटेनियस। देन tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। देन कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब ये जो हमारे पास साइन कॉस टेंजेंट है ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। देन हमारे पास जो तीन है वो कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेजेंट। ये कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेजेंट जो है ये हमारे पास इनवर्स है किसके? साइन को, साइन एंड टेंजेंट के। जो हमारे पास कोसेकेंट थीटा है वो होगा साइन का इनवर्स, वो होगा साइन का इनवर्स। सेकेंट थीटा जो है वो हमारे पास होगा कॉस का इनवर्स। जैसे कि कोसेकेंट हमारे पास किसका इनवर्स है? साइन का। साइन हमारे पास है ए ओवर सी, तो कोसेकेंट में हम क्या लिख देंगे? सी ओवर ई, सी ओवर ए। कॉस जो है हमारे पास बी ओवर सी है और सेकेंड जो है उसका कॉस का इनवर्स है तो हम लिख देंगे सी ओवर बी। टेजेंट हमारे पास है ए ओवर बी और कोटेजेंट जो है वो इनवर्स है टेजेंट का तो हम लिख देंगे बी ओवर ए। तो इसको हमने वैल्यू सेम ही याद रखनी है, साइन की, कॉस की और टेन की। और कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेजेंट जो है वो हमें उनके इनवर्स से पता चल जाएगा। 14 यस सर, यस सर। जस्ट मैं थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूँ कि आप ये स्लाइड इसी को रहने थे। आप जो वर्ड बोले हैं इनवर्स, इसके बजाय बेस्ट वर्ड इज रेसिप्रोकल, क्योंकि मैथमेटिक्स में इनवर्स इज अनदर थिंग, रेसिप्रोकल इज अनदर थिंग। रेसिप्रोकल ये कि आप उसको बटे में लिखते हैं, जैसे आपने इधर लिखा हुआ है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, तो हम कह सकते हैं कि हमने साइन को रेसिप्रोकल में लिख दिया, ए के बटे में ले गए तो ये कोसेकेंट बन गया। इनवर्स इज अनदर थिंग। तो मैंने सोचा कि आपको वर्ड को जो मैं अमेंडमेंट करवा दूं ताकि बाकियों के लिए भी आसानी हो जाए। ओके सर। तो आप नेक्स्ट जो है ना वो इनवर्स की बजाय रेसिप्रोकल वर्ड यूज करें। यस सर। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है वो हमारे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। सेकेंट थीटा जो है हमारे पास कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। और जो कोटेजेंट थीटा है वो हमारे पास टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। ये एंड पे मैंने लिखा हुआ है कि कोटेजेंट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। और ये जो टेन थीटा ये देखने वाली चीज है कि टेन थीटा हमारे पास साइन ओवर कॉस, जब हम डिवाइड करेंगे ना साइन थीटा और कॉस थीटा तो हमारे पास फिर भी टेन ही आएगा। सो कोटेजेंट थीटा जो हमारे पास कोटेजेंट थीटा है वो टेन का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम ये जो साइन ओवर कॉस को रेसिप्रोकल कर दें, मतलब कॉस ओवर साइन कर दें, तो ये हमारे पास कोटेजेंट बन जाएगा। सो कोटेजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर टेन थीटा। ये अगर आप देखें ना, कोई भी आप साइन की और कॉस की वैल्यू लें, मतलब अगर हम जो साइड से ली थी अगर उन्हीं को आप डिवाइड करें, मतलब साइन हमारे पास जो था वो था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और कॉस जो था वो था बेस ओवर, कॉस हमारे पास था बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। tan हमारे पास था प्रॉपर ब्रशिंग p ओवर b, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आप इनको करें तो हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास उनके अब हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कोई भी हमने सॉल्व करना हो एंगल्स या उनकी सोल्यूशन के लिए हम ये आइडेंटिटीज यूज करते हैं। साइन स्क्वायर कोई प्रॉब्लम हो हमारे पास तो उसको सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर। अब हम इनका देखते हैं कि आए हमारे पास कैसे है इनका प्रूफ। हम देखते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज दी गई हैं आया ये इक्वल भी है, मतलब ये ठीक भी है या नहीं ठीक। सो हम उनको देखने के लिए हम हमारे पास दी गई है
ट्रायंगल, उसको हम अगर उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, बेस जो है वो हमारे पास बी स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर आएगा। लेट्स प्रूव द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज व्हिच आर कॉमन यूज्ड। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो 1 थी वो हमारे पास थी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हम ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास ये इक्वेशन 1 दी गई है, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन आई है, हम उसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे बाय सी स्क्वायर। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय सी स्क्वायर, सो हम उसको सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से कैंसिल तो आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ए ओवर सी का होल स्क्वायर प्लस बी और सी का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास ये हमारे पास फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन के ऊपर भी एक वैल्यू पे स्क्वायर और फ्रैक्शन के नीचे भी वैल्यू पे स्क्वायर है, तो हम उसको एज अ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए ओवर सी स्क्वायर प्लस बी ओवर सी होल स्क्वायर। तो ए ओवर सी जो हमारे पास है ये बनता है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, सी हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हमारे पास किसके इक्वल है, साइन के। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो बन जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर लगेगा। तो बी प्लस बी ओवर सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, कॉस के। तो कॉस थीटा हम यहाँ पे लिखेंगे उसका होल स्क्वायर। तो जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो थीटा पे स्क्वायर नहीं लगेगा, हमारा जो स्क्वायर आएगा वो आएगा साइन कॉस या टैन पे, थीटा पे स्क्वायर नहीं आएगा। सो आएगा 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे पास प्रूव हो गया कि ये आइडेंटिटी हमारी बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा एज सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे बाय बी स्क्वायर। पहले हमने सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से। तो सी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो आएगा सी ओवर बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओवर बी होल स्क्वायर प्लस बी से कैंसिल तो आ जाएगा 1। तो सी ओवर बी जो है हमारे पास, हम देखेंगे ये सेकंड स्क्वायर क्या है, मतलब हमारे पास सी ओवर बी ओवर सी जो है हमारे पास, ओनली 1 सेकेंड प्लीज, ये हमारे पास था सी ओवर बी, ये हमारे पास है सी ओवर बी, और हमारे पास सेकंड किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। तो कॉस हमारे पास बी ओवर सी है, तो ये हमारे पास होगा सी ओवर बी सेकंड बन जाएगा। फिर ए ओवर बी जो है हमारे पास वो ऑलरेडी टेन थीटा के इक्वल है, तो उसका हम स्क्वायर लिखेंगे +1। तो हमारे पास बनेगा सेकंड स्क्वायर थीटा। जैसे कि मैंने पीछे बताया थीटा पे स्क्वायर नहीं आएगा, सेकंड पे स्क्वायर आएगा, या कॉस पे या साइन पे स्क्वायर आएगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं आएगा। तो हमारे पास बनेगा सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टेन स्क्वायर थीटा +1। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थर्ड, जिसमें है अगेन हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। जो हमारे पास इक्वेशन थी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से, तो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कैसे प्रूव होगी। हमारे पास सी ओवर ए का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर से कैंसिल, तो 1 प्लस बी ओवर ए होल स्क्वायर को सेकंड थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ए है, तो सी ओवर ए किसकी इक्वल है, सीकेंड, मतलब ए ओवर सी का रेसिप्रोकल है ये। तो ए ओवर सी हमारे पास था साइन थीटा, तो ये रेसिप्रोकल है सी ओवर ए, तो ये हमारे पास साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है सेकंड थीटा उसके इक्वल हो जाएगा +1। और बी ओवर ए जो है वो हमारे पास कोटेजेंट थीटा, मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। ए ओवर बी टेन थीटा था यहाँ पे, और बी ओवर ए हमारे पास कोटेजेंट थीटा। सो सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेजेंट स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हमारे पास साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, जो कि रोल नंबर 90 प्रेजेंट करेंगी। सो रोल नंबर 90 आमना अमजद। Assalamu alaikum. My name is Amna Amjad, roll number 90, and further I'm going to proceed the presentation. हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इसमें हमारे पास क्या अगर थीटा जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल ना हो, हम जैसे मेरे ग्रुप में ने बताया कि क्वाड्रेंटल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें जो टर्मिनल साइड है वो एक्स और वाई एक्सिस पर आती है, पर वो जो एंगल होता है वो 90 का मल्टीपल होता है, जैसे 270, 180 या 360। बट इनकेस अगर हमारे पास 90 का मल्टीपल नहीं बनता है, जैसे हमारे पास एंगल हो 50 या 200 डिग्री या 300 डिग्री, तो ये हमारे पास 90 का मल्टीपल नहीं है।
तो इस तरह के एंगल जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास आएंगे वहां पर जो थीटा का साइन होगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी वही साइन आएगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें हमारे पास टर्मिनल साइड में क्या होता है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास जितने भी जो होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। जैसे साइन जो होता है वो एक्स ओवर वाई होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो उसमें हमारे पास दोनों वाई और जो एक्स हैं वो वाई हमारे पास पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो साइन होगा वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव होगा, और इनके जो रेसिप्रोकल रेशियोज हैं वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आती है। और जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास टर्मिनल साइड पर एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई जो है वो पॉजिटिव होता है। साइन थीटा हमारे पास होता है वाई ओवर आर, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो वाई का साइन होगा वही हमारे पास साइन थीटा का भी साइन आएगा। वाई जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो इस वजह से साइन थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा होता है एक्स ओवर आर, एक्स जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव ऊपर होगा, नीचे जो है आर है वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास कॉस थीटा नेगेटिव होगा। और जो टेन थीटा है वो हमारे पास वाई ओवर एक्स है, तो हमारे पास अगर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में अगर माइनस आ जाए तो हमारे पास आंसर में भी माइनस ही आता है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से टेन थीटा जो है वो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरह से होगा। हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई और एक्स दोनों नेगेटिव होते हैं, तो साइन थीटा होता है वाई ओवर आर। अब वाई जो है वो नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, तो साइन थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। कॉस थीटा जो है वो भी नेगेटिव होगा, पर टेन थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास वाई है और नीचे एक्स है, तो हमारे पास जो टेन थीटा होगा वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास अगर जैसे हम लोग पहले अप्लाई कर रहे हैं वाई ओवर आर को, एक्स ओवर आर को, तो इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो टेन थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा और साइन जो है वो नेगेटिव होगा। जिस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं, इनकी रेसिप्रोकल रेशियोज भी सेम वही पैटर्न फॉलो करती हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन, कॉस और थीटा, टैन तीनों पॉजिटिव होते हैं, तो इनके जो रेसिप्रोकल रेशियोज होती हैं वो तीनों भी पॉजिटिव ही होती हैं। थर्ड सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल रेशियो होता है वो होता है कोसिकेंट, तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी जो चारों हैं वो नेगेटिव होंगे। थर्ड में हमारे पास टैन पॉजिटिव होता है और टैन का जो रेसिप्रोकल रेशियो होता है वो कोटेंजेंट होता है, तो टैन और कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में हमारे पास कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंट है, तो हमारे पास फोर्थ में कॉस और सीकेंट है वो पॉजिटिव होंगे। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास जो है वो एक डायग्राम है जिसमें जो मैंने बताया ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा कि किस किस तरह से फर्स्ट में कौन से पॉजिटिव हैं, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। इससे नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि इस तरह का अगर कोई आप इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने साइन पूछा फर्स्ट जो है ना क्वेश्चन उसमें आपको साइन पूछा जाएगा, और जो सेकंड जो टाइप है उसमें हमारे पास किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है और बाकी की हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग पहले वाला करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द साइन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें चार जो है वो एंगल दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट है वो ए है, वो है साइन 50 डिग्री। अब जो 50 डिग्री होता है वो हमारे पास हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ हमारे पास 50 डिग्री के साइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास साइन हो, कॉस हो या टैन हो, वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि साइन 50 डिग्री के साथ जो साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा। सेकंड में हमारे पास है कॉस 100 डिग्री। अब 100 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, पर इसके साथ नेगेटिव साइन किस तरह से आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो जो कॉस फंक्शन होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इस वजह से जो कॉस 100 है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। थर्ड में हमारे पास है tan 200 डिग्री। tan 200 डिग्री है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो 200 डिग्री है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में tan हमारे पास पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में है कोसिक, और डी जो है हमारे पास वो है कोसिकेंट 300 डिग्री। अब जो 300 डिग्री है ये आता तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बट जो कोसिकेंट होता है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन होगा उसी से जो जिस एंगल में हम क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वही साइन होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से कोसिकेंट 300 का साइन नेगेटिव होगा।